आज टाइम्स नाउ नवभारत पर राम भक्तों के मन में चल रहे हर सवाल का जवाब होगा। अक्षत को लेकर तमाम जिज्ञासाओं के समाधान के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम देश के विद्वान संतों और धर्माचार्यों के पास चलेगी और राम दरबार के इस अक्षत के प्रयोग के बारे में जानेगी। लेकिन उससे पहले अक्षत का महत्व जानिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में अक्षत गंध पुष्प का बहुत बड़ा विधान है। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षत कुमकुम लगा करके, हल्दी लगा करके अक्षत पूजा में लिया जाता है। राम न्योते यानी अक्षत को लेकर राम भक्तों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमने सबसे पहले राम नगरी अयोध्या का रुख किया, जहां इस वक्त त्रेता सी रौनक है। राम का ये दिव्य धाम और अलौकिक नजर आ रहा है। इसी अयोध्या धाम के कोतवाल बजरंग बली के मंदिर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से हमने अक्षत के उपयोग के बारे में जाना। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, वो अक्षत इसलिए गया, निमंत्रण के तौर पर यहाँ से अक्षत गया है और उस निमंत्रण के तौर पर प्रयास करें कि आसपास जो लोग हैं, हर व्यक्ति तक जो हिंदू हैं, सनातनी है, जिसका आस्था अयोध्या के प्रति है, जिनका निष्ठा भगवान राम के प्रति है, उनके घर जाएं, निवेदन करें, निमंत्रण दें। क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? उन्होंने कहा कि हाँ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा और आपको आने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। और वो व्यक्ति जब वो अक्षत पाए तो उस अक्षत को विधिवत अच्छे में लाल कपड़े में बांधकर अपनों घरों में, चाहे मंदिर के पास, चाहे कहीं सुरक्षित जगह पे रखे रहें। बांध करके अपने पूजा घर में रखें, इस समझ करके कि मेरे यहाँ राम जी पधार हो चुके हैं, उनकी आरती करें, वंदन करें और पूजन करें। सनातनी परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। आज भी सनातन धर्म में अक्षत उसी भाव में स्थित है। कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या शुभ कार्य अक्षत के बिना पूर्ण नहीं। तो क्या राम जन्मभूमि से आए अक्षत का इस्तेमाल राम भक्त घर में पूजा पाठ में कर सकते हैं? राम भक्तों के इस सवाल का जवाब हमने दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ अवधूत से जाना। इन पूजित अक्षतों को हम जो है प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं और तिलक लगाकर मस्तक पर भी लगा सकते हैं। और इसका जो है अगर कहीं कोई सदुपयोग ना हो तो इसको जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, अन्यथा इसको अपने साथ ले आके पुनः जो है भगवान श्री राम के चरणों में जाकर अर्पित भी कर सकते हैं। देखिए, हम विवाह के अवसर पर भी या किसी मंगल कार्य के अवसर पर भी किसी को आमंत्रित करने के लिए पत्रिका के साथ अक्षत, हल्दी, सुपारी आदि जो है भेंट करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं, ताकि श्रद्धा पूर्वक जो है उनको या आदर पूर्वक उनको निमंत्रण देने के लिए इस प्रकार का अक्षत आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया। कहा जाता है कि ये देवताओं का सर्वप्रिय अन्न है। मान्यता ये कि भगवान को अन्न अर्पित करने से जल्द प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसलिए कुछ संतों का मानना है कि ये अक्षत तो प्रभु श्री राम का निमंत्रण है, इसलिए इसे अक्षत को कोई अपने घर के रसोई में रखें या अन्न की कोठरी में, तो भंडार हमेशा भरा रहेगा। और जब हमको कोई आमंत्रण मिलता है तो उस अक्षत को हम अपने भंडार में रखते हैं। अक्षत का तात्पर्य यह होता है जिसका कभी क्षय ना हो। इस अक्षत को यदि लोग अपने भंडार में रखेंगे, अपने अन्य दान में डालेंगे, तो उनका भंडार हमेशा भरा रहेगा। और 22 तारीख के बाद सभी लोग अयोध्या आए, रामलला जी का आकर के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। संभाल के रखना चाहिए और अपने अन्न दान में जो अन्न का कोठरी होता, क्या उसको बोलते हैं, कोठार में भंडार घर में उसको डालना चाहिए, रखना चाहिए। उससे वो अक्षत हमारी समृद्धि को यथावत रखेगा, उसको कभी घटने नहीं देगा। यह तात्पर्य है आमंत्रण और अक्षत का। मथुरा के गोवर्धन के अवधेश शास्त्री अवध सरकार का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना ये कि अक्षत में हल्दी लगते ही उसमें भगवान का वास हो जाता है। ऐसे में राम भक्तों को अयोध्या से लाए अक्षत को अपनी रसोई में रखना चाहिए, जिससे कि हमेशा के लिए भंडार भरा रहेगा।
देखिए, पीले चावल का मतलब होता है भगवान का ही स्वरूप हो जाता है उनमें। जहाँ हल्दी लग जाती है वहाँ भगवान का स्थापित्व हो जाता है। और चावल तो विश्व भरण पोषण कर जो ही, जैसे भगवान के अवतार हैं भरत जी महाराज, विश्व का भरण करने वाले हैं वो। इसी प्रकार से अगर आपके घर में वो चावल दिए गए हैं तो आप क्या करिए, उन चावलों को हमेशा के लिए अपनी रसोई में रखिए। आपको क्या करना है कि जो आपको सनातनियों को चावल दिए गए हैं अयोध्या के, वो अपनी रसोई में रखें और रसोई में रखे ही रहें उन्हें। इससे क्या होगा, आपका भंडार भरा रहेगा हमेशा के लिए। जैसे भागवत कथा के अक्षत जो मिलते हैं उन्हें रसोई में रखना चाहिए, इसी प्रकार से आपको जो अक्षत मिले हैं उन अक्षतों को रसोई गृह में रखिए। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण के बाद नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। मथुरा के वृंदावन के सनातन संस्कार धाम के आचार्य श्री राम विलास चतुर्वेदी का कहना कि जिन जिनको ये पूजित अक्षत मिला वे तो सौभाग्यशाली हैं। वो मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें, जो सीधे सीधे भगवान के आशीर्वाद स्वरूप होगा। अक्षत कलश का दर्शन करना, पूजन करना साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की पूजा के समान फल प्रदान करने वाला है। आपके पास जो आमंत्रण के साथ सामग्री प्राप्त हुई है, उससे आपको अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी की पूजा में सम्मिलित करना है। आप इस सामग्री को अपनी पूजा में सम्मिलित करके निश्चित ही भगवान की प्रतिष्ठा में आप भी यजमान हैं। आप मानसिक उपस्थिति अवध में अपनी प्रकट करें। ये अक्षत राम भक्तों को प्रभु श्री राम का निमंत्रण है। धर्माचार्यों का कहना ये कि राम भक्त इस अक्षत को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में रखें। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें। रसोई या अन्न के भंडार में भी रख सकते हैं। कुछ संतों का कहना ये कि अक्षत को तिजोरी में भी रख सकते हैं और कन्यादान में भी इस अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस अक्षत को हम लोग अपनी तिजोरी में रखें, जिससे हमारे घर में धन धान सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और उसको बेटी कन्या का विवाह हो तो उसमें पीले अक्षतों का उपयोग कर सकते हैं। वह पूजित अक्षत हमारे यहाँ कभी भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने देते। धन धान सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उसे तिजोरी में रखें और उसका उपयोग पूजा के लिए करें, उसको वंदन करें, प्रणाम करें। यही विधि है और यही पूजा का मंगल विधान है।